बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपके पास है कि फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। तो सिंपल आपने क्या फाइंड करना है, कम्प्लेक्स नंबर z। तो सॉल्व करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आपने क्या फाइंड करना है, z, और z किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई आयोटा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या फाइंड करना है कि 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट। तो सिंपल हम यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। z आपके पास x प्लस वाई आयोटा, दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, y के साथ प्लस है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा। अगर माइनस होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया, 4z क्या है आपके पास, x प्लस वाई आयोटा माइनस 3z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट क्या आया है, x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा, इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज किसके साथ, 2 प्लस आयोटा के साथ। तो ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा इक्वल टू, अब 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 प्लस आयोटा के साथ, इसी तरह माइनस 18 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। तो डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा फार्मूला बनता है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आप देखें कि 4x माइनस 3x क्या आ गया, सिंपल आपके पास x 4y प्लस 4y आयोटा प्लस 3y आयोटा, तो क्या रहेगा 7y आयोटा इक्वल टू 2 1 2 प्लस आयोटा माइनस 18 2 36 आयोटा माइनस प्लस माइनस 18 आयोटा 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 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा, तो माइनस 35 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 18 1 18, तो 4 प्लस 1 5। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 18 20 और माइनस 35 आयोटा एज इट इज बाई 5। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें कि आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो 5 हम क्या ले लेते हैं, सिंपल कॉमन, ये एज इट इज x प्लस 7y आयोटा एज इट इज। यहां से आप 5 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह गया, 20 में से 5 कॉमन लेंगे तो 4, माइनस 35 में से 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 आयोटा एज इट इज बाई 5। तो 5 5 से कैंसिल, क्या रह गया आपके पास, x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखे थे कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी। तो रियल पार्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, x, राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, 4, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7y, यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस 7। तो x आपके पास क्या आ गया 4 और y क्या आएगा, माइनस 7 बाई 7, 7 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7 7 1 7, तो क्या आ गया माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस 1। अब स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू आप इस कम्प्लेक्स नंबर में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर z। तो क्या आ गया, z इक्वल टू x क्या है 4 प्लस आयोटा क्या प्लस y आयोटा, y माइनस 1 आयोटा एज इट इज, तो 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा,
तो जी आपके पास क्या आ गया 4 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया जी इक्वल टू 4 माइनस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 आपके पास है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। पार्ट 1 आपके पास है कि 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं जी की इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हमने क्या सॉल्व करना है, कंजुगेट। दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं, कंजुगेट अप्लाई करते हैं। कंजुगेट अप्लाई करने के बाद कंजुगेट हम कैसे लेते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि कंजुगेट क्या होता है कि आयोटा के साथ यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, -3 आयोटा है, तो क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो ये आपके पास सिंपली कंजुगेट है। अब पार्ट 2 आपके पास है, इसको भी लेट करें आप जी की इक्वल, तो 3 आयोटा + 8। तो इसका कंजुगेट हम कैसे लेंगे, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा पहले आ गया, तो आयोटा के साथ प्लस है तो क्या आ गया -3 आयोटा आ जाएगा और ये +8 एज इट इज। ये आपके पास है कि 2 + √-1/5। इसको भी आप जी सपोज करें, जी इक्वल टू 2 + √-1/5। अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास आयोटा नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आयोटा बनाना है। आयोटा बनाकर उसके बाद हम इस पर कंजुगेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट मीन आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पर तो आपके पास आयोटा ही नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयोटा बनाएंगे। तो आयोटा कैसे बनेगा, 2 + √-1/5। दोनों पर हमने अंडर रूट क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब हमने एक चीज स्टार्ट में पढ़ी थी, लेक्चर 1 के स्टार्ट में, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। जब आयोटा होगा दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अंडर रूट -1, तो आयो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो आयोटा किस इक्वल आ गया, अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 आपके पास किस इक्वल आ जाएगा, 2 + आयोटा और अंडर रूट 5। अब स्टूडेंट्स आप इस पर कंजुगेट अप्लाई करें, तो कंजुगेट आपके पास क्या होगा, जी कंजुगेट इक्वल टू 2 आयोटा के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा और अंडर रूट 5। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है, इसको भी आप सपोज करें जी की इक्वल, तो 5 आयोटा बाई 2 -7/8 आयोटा। तो आप सिंपल जब इस पर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा, -5 आयोटा बाई 2 और -7/8 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 आपके पास है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। मीन आपने कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो पार्ट 1 आपके पास है 11 + 12 आयोटा। सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं जी की इक्वल, जी आपके पास आ जाएगा जी इक्वल टू 11 + 12 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का ये सिंबल है, मैग्नीट्यूड ऑफ जी इक्वल टू, यहाँ पर आप अप्लाई करें तो क्या आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 + 12 का स्क्वायर 144। आप दोनों को ऐड करें तो 4 + 1 5, 4 + 2 6, 1 + 1 2। अब स्टूडेंट्स अंडर रूट 265 किसी की इक्वल नहीं होता, तो एज इट इज आपके पास ये आंसर आ गया। पार्ट 2 आपके पास है कि 2 + 3 आयोटा -2 + 6 आयोटा। इसको भी आप जी की इक्वल रखें, सपोज करें तो जी इक्वल टू 2 + 3 आयोटा -2 + 6 आयोटा। अब सिंपल स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा माइनस साइन बार माइनस हो, ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब +2 -2 हमारे पास कैंसिल, तो +3 आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि जब हम मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल पार्ट क्या है, 0, कुछ भी ना हो तो क्या होगा, 0। तो हम इस पर मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो अंडर रूट 9 किसकी इक्वल होता है, 3 की इक्वल। तो ये आपके पास क्या आ गया,
मैग्नीट्यूड। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है कि 2 माइनस आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। इसको भी हम सपोज करते हैं जी की इक्वल, तो 2 माइनस आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। आप स्टूडेंट सिंपली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 प्लस 3 आयोटा के साथ, फिर इसी तरह माइनस आयोटा को भी 6 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये आपके पास आएगा 6 2 जार 12 प्लस 3 2 जार 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 आयोटा 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 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें कि प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, क्या रहेगा 12 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, तो 12 प्लस 15। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि जब हम मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट आपके पास 15 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं, मीन 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। तो ये आप यहां पर हम मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया 15। पार्ट 4 आपके पास है कि 3 माइनस 2 आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा। इसको भी आप सपोज करें जी की इक्वल, जी इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें ये आपके पास क्या होगा, रेशनलाइज। रेशनलाइज क्यों होगा कि डिनोमिनेटर के पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो आपने इसको रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज हम किसके साथ करेंगे, 2 माइनस आयोटा के साथ। तो फिर स्टूडेंट्स उसी तरह पहले 3 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 माइनस आयोटा के साथ, फिर माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 माइनस आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके पास क्या आएगा, 3 2 जार 6 माइनस 3 1 जार 3 आयोटा माइनस 2 2 जार 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 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 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज। ये आपके पास आ गया 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, तो 4 प्लस 1 5। तो ये आपके पास क्या आ गया 6 माइनस 2 4 माइनस 7 आयोटा बाय 5। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तो आपके पास क्या आएगा 4 बाय 5 माइनस 7 बाय 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहां पर इस पर मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, अंडर रूट रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है 4 बाय 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 7 बाय 5, दोनों का स्क्वायर। आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ जी इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 बाय 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 बाय 5 का स्क्वायर 25। तो ये स्टूडेंट्स 25 आपके पास एलसीएम आ गया, तो क्या रह गया आपके पास 25 1 जार 25, तो 16 1 जार 16 प्लस 25 1 जार 25, 49 1 जार 49। तो ये आपके पास आ गया 16 प्लस 49 65 बाय 25। अगर आप दोनों पर अंडर रूट सेपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 65 बाय अंडर रूट 25 किसकी इक्वल होता है 5 की इक्वल। तो ये आपके पास आ गया पार्ट 4 का आंसर। पार्ट 5 आपके पास है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट माइनस 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट माइनस 8। तो स्टूडेंट्स आप सिंपली सपोज करें जी की इक्वल, तो जी इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट माइनस 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट माइनस 8। अब स्टूडेंट्स अंडर रूट माइनस 8 को हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप दोनों पर अंडर रूट सेपरेट करें तो अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 8। अब स्टूडेंट्स अंडर रूट माइनस 1 किसके इक्वल होता है आयोटा के, तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 8 आयोटा।
अब अंडर रूट -8 की जगह मैं लिख सकता हूं कि अंडर रूट 8 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 3 माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 8 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या रहेगा 3 माइनस, अब जब आप स्क्वायर दोनों पर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्या रहेगा 8 और आयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 3 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 8 1 जार 8, तो 8 प्लस 3 11, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया जी। अब यहां पर अप्लाई करते हैं हम मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 0 आयोटा, तो मैग्नीट्यूड आप अप्लाई करें, मैग्नीट्यूड ऑफ जी इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट क्या है 11 11 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 11 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास 11, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी इक्वल टू 11। स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आज का लेक्चर भी आपका यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।